हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका हिस्ट्री का यूनिट नंबर 4। ठीक है, यूनिट 3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम कवर करेंगे यूनिट 4 के 2 टॉपिक। 4 टॉपिक है आपके। फर्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA और भगत सिंह के बारे में। और सेकंड टॉपिक है हमारा सुभाष चंद्र बोस और INA के बारे में। उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है वाम किसान मजदूर आंदोलन, जयप्रकाश और नारायण की समाजवादी पार्टी के बारे में। एंड फोर्थ जो टॉपिक है हमारा दक्षिण भारत के बारे में। ठीक है, तो इनमें से आज हम पढ़ेंगे 2 टॉपिक। ठीक है, और ये 2 टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन जो था और भगत सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे हम। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की उत्पत्ति कैसे हुई थी। बीसीमल, ठीक है, बीसीमल 1923 में जब पार्टी का गठन हुआ था तब उन्होंने इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HRA रखा था। ठीक है, पार्टी के गठन का मुख्य कारण चौरी चौरा घटना। अगर आपने 10th या 10th से लेकर 12th तक इसके बारे में अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, तो आपने चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, जहाँ पे ट्रेल वगैरह जला दी गई थी। ठीक है, इस घटना के कारण 1922 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना था, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ नेता इससे अलग हो गए थे। ठीक है, और स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। कुछ युवा राष्ट्रवादी और कार्यकर्ता अहिंसा के विचार से मोह भंग हो गए और क्रांतिकारी आंदोलन को स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक तरीका मानने लगे। कि वो क्या उनका मानना था कि क्रांति से ही क्या होगा, बदलाव लाया जा सकता है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त होगी, अहिंसा से नहीं होगी, हिंसा ही करनी पड़ेगी। बीसीमल ने खुद 1922 में गया में कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी का विरोध किया था। ठीक है, क्योंकि गांधी जी कौन थे, वो अहिंसकवादी थे, वो हिंसा नहीं करते थे, है ना। HRA की स्थापना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों ने की थी। HSRA का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये संगठन ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने और स्वतंत्रता संग्राम को तेज करने के लिए स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। ठीक है, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि विरोध करके, है ना, मतलब कि हिंसा करके ही इनको क्या करना था कि बाहर निकालना था यहाँ से। इनका मुख्य उद्देश्य यही था। उसके बाद हम पढ़ते हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह HSRA के मुख्य नेता में से एक थे। उनका सपना था कि भारत में केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता भी हो। ठीक है, जो कि अंग्रेजों ने जो थे, ब्रिटिश जो थे, आपकी वो जो कहते हैं ना सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी इन लोगों ने। तो ठीक है, हर तरीके से सुधार चाहते थे वो। भगत सिंह ने लाहौर में पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की और फिर 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। उसके बाद हम देखते हैं HRS की क्या है गतिविधियाँ क्या थी, मतलब क्या परिणाम निकले थे इसका। हथियार और गोला बारूद हासिल करने के लिए धन जुटाने के प्रयास में संगठन ने कई डकैतियाँ और छापे मारे, क्योंकि उस टाइम क्या थी, इनको इस हथियार की, गोला बारूद की, ठीक है, और धन की आवश्यकता थी, तो वो कहीं से तो मिलने से रहा। तो इन्होंने क्या किया, एक जो काम था वो अपना लिया, क्या करना, लूटपाट करना। ठीक है, संगठन बना के डकैती, छापे मारे करना, इन सब चीज़ों से, कभी ब्रिटिश से कभी किसी से। ठीक है, जो भी उनके साथ शामिल था उनके साथ। जो इसमें सबसे मशहूर घटना थी वो थी काकोरी षड्यंत्र थी। ये 19 अगस्त 1985 को हुआ था। ठीक है, इस गिरोह के सदस्य ने लखनऊ के पास सरकारी धन ले जा रही एक ट्रेन को लूट लिया। इस दौरान एक निर्दोष यात्री की क्या हुई, मौत हो गई। ठीक है, इसी घटना में बीसीमल, असफालुल्लाह खान ने राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह शामिल थे इसके अंदर। ठीक है, इसमें ये लोग शामिल थे। ठीक, इस दौरान क्या हुआ कि इन चारों को सरकार ने 1927 में उनकी सलिमतता, मतलब जो उन्होंने काम किया, लूटपाट की, उसके लिए क्या किया, इनको फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें शामिल थे, हालांकि वे गिरफ्तारी से बच निकले, वो गिरफ्तार नहीं हो पाए। बाकी जो 4 लोग इसमें शामिल थे, ये 4 लोग, इन लोगों को क्या हुआ, एक क्या कहते हैं, दोषी मानकर इनको क्या किया, फांसी दे दी गई।
1928 में मुख्य भगत सिंह के आग्रह पर पार्टी का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन सोशलिस्ट एसोसिएशन HSRA कर दिया गया। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस और INA मतलब इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान क्या रहा। जन्म और प्रारंभिक शिक्षा जो थी उनकी, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक से प्राप्त की थी और कॉलेज की शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से की थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया और देश की स्वतंत्रता के लिए क्या किया, संघर्ष करने लगे थे। ठीक है, मतलब आज़ादी को लेके क्या हुआ कि फिर वो उसमें शामिल हो गए देश की स्वतंत्रता के लिए। इनका नेतृत्व और इनकी क्षमता के बारे में पढ़ते हैं। बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के महत्वपूर्ण नेता थे जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व को चुनौती दी थी। मतलब इनका मानना क्या था, जहां गांधी जी अहिंसकवादी थे, मतलब वो हिंसा नहीं करना चाहते थे, वहीं क्या थे ये, इन्होंने हिंसा का समर्थन किया था। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ षड्यंत्र संघर्ष की आवश्यकता पर जोर दिया था उन्होंने। ठीक है, आक्रमण मतलब हिंसा वगैरह पर जोर दिया इन्होंने। आज़ाद हिंद फौज का गठन, सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में दिल्ली चलो का आह्वान किया, लेकिन यह आंदोलन विफल हो गया और इन्हें जर्मनी और जापान की सहायता लेने के लिए फरार होना पड़ा। जापान द्वारा संचालित आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक सशस्त्र बल बना था। उन्हें भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ा, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बना था। ठीक है, इन सब चीज़ों से क्या हुआ था, लोगों के अंदर मोटिवेशन आया था उस चीज़ को लेके। इंडियन नेशनल आर्मी का योगदान और प्रभाव क्या रहा। आज़ाद हिंद फौज का गठन और उद्देश्य। INA की स्थापना 1942 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। ठीक है, इसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ था। उद्देश्य भारतीय सैनिक और नागरिकों को एकजुट करके ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त करने का था। INA की मुख्य घटनाएं और लड़ाइयाँ क्या थी। INA ने 1944 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया और भारत के उत्तरी हिस्से में जापानी सेना के साथ मिलकर विभिन्न लड़ाइयाँ लड़ी। हालांकि क्या हुआ, ये पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया, लेकिन उससे भारतीय जनता को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, INA का संघर्ष, बोस का नेतृत्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दे गया और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ क्या हुआ, सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा मिला। ठीक है, लोग क्या हुए, इसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लग गए थे। INA के सैनिकों पर मुकदमा और जनता का समर्थन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार ने युद्ध अपराधी के रूप में गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, मतलब इनको क्या जबरदस्ती की, इनको मुस्लिम मान लिया और इनको क्या किया कि गिरफ्तार कर लिया। इसने भारतीय जनता में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विरोध और भी ज़्यादा क्या हुआ, बढ़ गया, क्योंकि सैनिकों के प्रति समर्थन बढ़ा और उनका संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रेरणा बना। ठीक है, मतलब जब इन्होंने क्या किया कि उन लोगों के सैनिकों को पकड़ के ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया, तो इन लोगों को क्या हुआ कि उनके खिलाफ और ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया। ठीक है, इन्होंने सैनिकों का फिर समर्थन किया जिनको पकड़ा गया था उनका। INA और भारतीय स्वतंत्रता। INA और सुभाष चंद्र बोस का संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभा रहा था। हालांकि INA के सैनिक युद्ध में सफलता नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को मजबूत किया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नए युग की शुरुआत की। ठीक है, नींव रखी इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा समर्थन किया अपना उसमें। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक क्लियर हो गए बच्चे, हमारे 2 टॉपिक। ये 2 टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।